हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका अधिगम एवं अर्जन। तो ये इसका सेकंड क्लास है और आज के क्लास में जो है हम लोग इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में से इस टॉपिक से हमें कैसे कैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी नेगेटिव पूछा है तो इसका आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा। पहला तो क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों और निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अभिरुचि उत्पन्न हो सकती है। देखिए, जून 2011 में पूछा है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप बच्चे को जो है बार बार अगर टिप्पणी करते हैं या आप उसका सुधार के नाम पे जो है हमेशा उसे कमेंट करते हैं और उसे मतलब कि टोकते हैं, तो इससे क्या होता है ना, लोग उसमें अभिरुचि जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये बोल रहा, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और सतत रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, जैसा परिवेश रहता है बच्चे जो है उसी तरीके से उसको वहाँ पे उतना ही जल्दी उसको वो सीखते हैं। अगर समृद्ध भाषा परिवेश रहेगा तो वहाँ पे सीखने में उसे ज़्यादा ईजी रहेगा। नेक्स्ट है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ ये भी आप देख सकते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 2.5 साल 3 साल के बच्चे होते हैं, उसे भाषा की पूरी तरीके से ज्ञान होता है, तभी वो स्कूल जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो बोल रहा, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। अगर विरोधाभास रहेगा तो ये भाषा को सीखने में सहायक कैसे होगा। तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो आंसर 4 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। पहला देखिए, ये जनवरी 2012 में पूछा गया है। पहला, सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। इसमें बोला कौन सा कथन सही नहीं है, नेगेटिव पूछा है। ठीक है ना, तो देखिए क्या बोल रहा है, भाषा अधिगम में और भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में कि सांस्कृतिक भिन्नता और भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो बिल्कुल सही बात है, जो भिन्नता होती है ना, अलग अलग जो भिन्नता होती है, तो ये कहीं ना कहीं जो रहता है प्रभावित करता है। और दूसरा है आपका, भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। और चौथा क्या बोल रहा है कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। हम लोग पहले ही इसको डिस्कस किए थे। भाषा अर्जन क्या होता है ना, सहज और स्वाभाविक होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो पढ़ना नहीं सीखते हैं, लेकिन उसे बोलना भाषा आ जाता है। ठीक है, वो धीरे धीरे जो है सीख जाते हैं और सारा चीज़ जो वो बोलने लगते हैं। तो क्या वो उसे सिखाया जाता है, क्या वो पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। लेकिन यहाँ पे वो क्या करता है, भाषा अर्जन करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे कि कोई हिंदी मातृभाषा वाला बच्चा रहेगा, अगर वो इंग्लिश गया पढ़ने में, स्कूल गया इंग्लिश अब वो पढ़ रहा, तो देखिए उसको इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी वक्त लगता है इंग्लिश पढ़ने में। तो यहाँ पे वो क्या करता है, अधिगम करता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो बोल रहा है कि भाषा अर्जन करने में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं, ये भाई गलत स्टेटमेंट है। इसलिए आंसर 3 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सावधानिक महत्वपूर्ण है। पहला है समृद्ध भाषिक वातावरण। ये 2012 में आया। भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ। देखा जाए ये तीनों नेगेटिव है। ठीक है ना, ये तीनों जो है ना नेगेटिव है ना। पहला ही जो है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि समृद्ध भाषिक वातावरण। अभी हम डिस्कस किए थे ना कि जितना समृद्ध भाषा परिवेश रहेगा उतना ही ज़्यादा बच्चे जो है अच्छे तरीके से सीखते हैं। इसलिए पहला ही आंसर सही हो जाएगा। लेकिन व्याकरणिक नियम क्या बोल रहा, एक छोटा बच्चा जो रहता है ना 2-3 साल का, क्या वो व्याकरण का नियम पढ़ा है कि नहीं? हम खाना खा चुके हैं, वो क्या पास्ट पढ़ा है, प्रेजेंट पढ़ा है, फ्यूचर पढ़ा है? वो पढ़ा तो नहीं है, फिर भी वो बोल लेता है ना। तो इसके लिए व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं होती है। और क्या वो किताब पढ़ा है कि वो पाठ्य पर आधारित प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन और आंसर बोल रहा है? ऐसा भी नहीं है। या पाठ्य भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही जो है भाषा सीखने में सहायक होता है। जो बच्चे होते हैं वो जो बोल रहे हैं कि हमको खेलना है, कूदना है, इस तरीके जो वर्ड बोल रहा है, क्या वो पुस्तक पढ़ के बोलता है? नहीं बोलता है। इसलिए ये भी स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चे विद्यालय आने से पहले। देखिए, जब बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होता है, ये 2012 में पूछा गया है कि भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं।
कोरी स्लेट होते हैं और भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो भाई ये तो गलत बोल रहा है ना, उसे भाषा का तो पूरी तरीके से ज्ञान होता है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो हिंदी भाषिक परिवार का बच्चा जो होता है उसे हिंदी बोलना पूरा आ जाता है, ठीक है। तो वो अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ इसको लाते हैं, उसे भाषा पूरी तरीके से ज्ञान रहता है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा की विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा के व्याकरण, पाठ्यपुस्तक, भाषा का शिक्षण। तो देखिए भाषा अर्जन में क्या है, तो भाषा की विभिन्न रूपों का प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहला ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ ये है कि बच्चे को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, बच्चे को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। तीसरा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। चौथा, भाषा को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो देखिए बोल रहा कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। इसलिए आप देखते होंगे ना, जो अंग्रेज का बच्चा अंग्रेज बोलता है, लोग जो हिंदी का बच्चा जो रहता है, हिंदी बोलने वाले माँ बाप के बच्चा हिंदी बोलता है। फिर मराठी बोलने वाले छोटे बच्चे जो रहते हैं ना, वो मराठी बोल लेते, समझ लेते। लेकिन जो हम लोग बड़े हैं ना, अगर हम लोग चले जाएंगे तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे 3 साल के होते हैं ना, वो समझ जाता है कि मराठी है और वो मराठी बोल लेते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोल लेते हैं। भाई तो कैसे होता है, तो कारण नहीं होता है एक्वाइजी यानी अर्जन का, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसलिए हमारा आंसर 3 जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, दूसरा भाषा का व्याकरण सीखना, तीसरा उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना और तीसरा भाषा का प्रयोग सिखाना। तो भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है कि हम लोग भाषा का प्रयोग करना सिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला स्पष्ट व्याकरणिक तथ्य स्पष्ट करना, ये क्या है, व्याकरण सिखाना, ये भी कोई सही नहीं है। या साहित्य पढ़ाना, तीनों नेगेटिव है। देखिए अगर हम देखा जाए नेगेटिव और पॉजिटिव से, तो ये तीनों हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है। चौथा जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि हम लोग अगर किसी भी चीज़ का अभ्यास करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है, प्रयोग एक तरह का पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना, सॉरी पॉजिटिव कीवर्ड हो गया। तो आंसर 4 जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार और परिवेश, घर परिवार दोस्तों, घर परिवार टीवी। तो भाई घर परिवार और परिवेश हो जाएगा, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है, अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति। तो देखिए भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो रहता है, ये अनुकरण इंग्लिश में इमिटेशन कहते हैं, ठीक है, ये इंग्लिश में भी आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, नकल करना होता है। भाई नकल करना, बच्चा जो है ना नकल करता है, बोलते हैं ना, आप बच्चा को कुछ सिखाना है तो आप भी वैसा करो तो वो आप ही के जैसा करने लगे, क्योंकि वो क्या करता है, नकल करता है। नेक्स्ट है वाइकॉस्की के विचारों पर आधारित कक्षा डैश में पर सावधानी बल दिया गया है। अब वाइकॉस्की का बात आता है तो यहाँ वाइकॉस्की क्या कहते हैं, तो ये आपका परस्पर अतः क्रिया की बातें कहते हैं, कविता दोहराना, कहानी सुनाना, कार्यपात्र को, या परस्पर अतः क्रिया। तो आंसर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपको चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो देखिए पहला ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि चॉम्स्की साहब ही है जो कहते हैं कि बच्चे तो जो है भाषा जो है जन्मजात सीखते हैं। यही तो लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस की बातें किए थे। यही कहते कि बच्चा तो भाषा जो रहता है वो स्वयं सीख जाता है, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये क्या होता है, जन्मजात क्षमता होता है। तभी तो जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल का, वो अपने आप कैसे भाषा सीख लेता है, क्योंकि उसका कारण यही है कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सावधानी के, भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक, तो समाज का, ठीक है ना। भाषा अर्जित किससे किया हो जाता है, समाज से होता है। नेक्स्ट है भाषा अर्जित करने में वाइकॉस्की ने किस पर सावधानी बल दिया है, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाली भाषा प्रयोगों पर, और परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, और कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो हम आपको बता दें कि वाइकॉस्की जो है ये आपका समाज से रिलेटेड है, सोशल से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है ना, पीयर रिलेशनशिप से रिलेटेड है। तो जब भी हम अगर
वाइकोस्की को देखते हैं और समाज को देखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा आपका समाज। आंसर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, भाषा सीखने एक उद्देश्य होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। तो देखिए, जो हमारा सांस्कृतिक परिवेश होती है उसी के अनुसार जो है हम उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं जो मुस्लिम बच्चा रहेगा वो हिंदू का चीज़ें सीखेगा, जो हिंदू की रहेगी वो आपका मुस्लिम का मतलब कि सब चीज़ सीखेगा। उसकी परिवेश जैसे सांस्कृतिक परिवेश रहेगा ना, उसी के अनुसार जो है वो अपना ग्रहण करता है। इसलिए हमारा सेकंड आंसर जो रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़। भाषा अर्जन में प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे बच्चे प्रयास नहीं करते, वो सीख जाते हैं। लेकिन भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याख्यात होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जब हम लोग भाषा अधिगम करते हैं ना, तो उसमें से हमें प्रयास की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसमें प्रयास होता है, करना पड़ता है। देखिए, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है, क्योंकि पहला है मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। तो चौथा, इसके व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन बोला है कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है। क्या प्रेरणा देता है, तो समृद्ध भाषिक परिवेश जो मिलता है वही है आपको प्रेरणा देता है। नेक्स्ट है, बच्चों की भाषाई विकास में समाज का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब भी समाज आए तो हमारा आंसर तो वाइकॉस्की हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग कीवर्ड कहते हैं। तो हम लोग सीटीपी में ऐसे ही कीवर्ड पे काम करते हैं भाई, हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम बस ये पढ़ेंगे और फिर बोलेंगे कि नहीं इसका तो कीवर्ड ये है तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। पूरा चीज़ पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जो कि हम लोग कीवर्ड से जो है काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। परिवार, साहित्य, समाज, विद्यालय। तो भाषा का अस्तित्व और विकास जो रहता है ना, वो समाज के बाहर जो है नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों की भाषा शिक्षण की संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है आपका, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। दूसरा, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर ले सकते हैं। तो देखिए, ये तो पॉजिटिव है। और क्वेश्चन पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों की विद्यार्थियों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है भाई, तो बिल्कुल सही है बात। हम तो कितने बार बार इसको बता चुके हैं आपको कि समृद्ध भाषिक परिवेश हो जा आता है, तो वही भाषा सीखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण है हमारा। यहाँ पे देखें तो भाषा, बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक नहीं होता है। बच्चे भाषा के जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान ऐसा नहीं है कि वो भाषा का जो है जटिल और समृद्ध संरचना विद्यालय में करते हैं, वो अपना घर और अपने परिवेश से करते हैं, अपने परिवार से करते हैं। ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या सही है, हमारा स्टेटमेंट सही है आपका, समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, ये आपका सही है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। अभी हम लोग देखे थे ना, पहला ही क्वेश्चन में जो देखे थे कि अगर टिप्पणियाँ की जाती है, ठीक है, सुधारने के नाम पे अगर आप टिप्पणी करते हैं तो वो अभिरुचि उत्पन्न करता है, रुचि उत्पन्न नहीं करता है भाई। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। देखिए, सीटें 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में सरलता से अनुदित होती रहती है। ज्ञान क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा आपका, भाषा क्षमता हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही प्रीवियस से क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा सेम आता है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन है आपका मतलब चैप्टर, इसी में से इसी तरीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम लोग भाषा अर्जन और अधिगम का जो है 2-3 क्लास कर चुके हैं, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगर आप ये क्लास कर चुके हैं ना, तो इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।